अगर करना है एग्जाम क्रैक तो आपको यह रणनीति अपनानी पड़ेगी। आपको पूरे टॉपिक क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं ट्रिक्स लेकर आया हूं उनको पढ़ते जाइए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जरा देखिए, क्लास 1 में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों सही है क्यों गलत है। देखिए, पहला क्वेश्चन है सम बॉयज आर रीडिंग, दूसरा क्वेश्चन है सम बॉयज इज रीडिंग। तो आपको मैं बता देता हूं इन दोनों में ये सही है ये गलत है। नेक्स्ट है some men at the door is waiting, some men at the door are waiting, ये सही है ये गलत है। some books are very useful, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। some milk are boiled और some milk is boiled, ये सही है ये गलत है। अब आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि क्यों सही है और क्यों गलत है। बस इसी रणनीति को अपनाते चलना, सिलेक्शन दिलाकर मानूंगा मैं आपको, देखते रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देखो सम जो होता है ना वो एक एडजेक्टिव होता है। सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तीनों आती हैं। दोबारा समझ लीजिए, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तीनों आती हैं। अब जरा समझिए, अगर सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अगर सम के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सम के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होगा तो उसका मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा, कोई निकलेगा। अब जरा समझिए, यहां पर इस सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, और यहां पर सम का मतलब निकलेगा कोई। अब कोई कहां निकलेगा जरा देखो। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सम बॉयज आर रीडिंग, देखिए यहां पर ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए ये सही है। अब देखिए ये एडजेक्टिव तो ठीक है, लेकिन यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन भी ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आई है वो प्लूरल आएगी, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, सम मैन, यहां पर सम दे रखा है एक एडजेक्टिव, ये दे रखा है मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगी तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा कोई। क्या निकलेगा? कोई। एट द डोर इज वेटिंग, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसका हिंदी मीनिंग क्या है। कोई आदमी जिसको आप जानते नहीं है, कोई आदमी डोर पर, दरवाजे पर आप इंतजार कर रहा है, कोई आदमी दरवाजे पर वेटिंग कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कोई आदमी एक अननोन है जिसको आप जानते नहीं है। तो इसलिए यहां पर सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। अब देखिए ये मेरा एडजेक्टिव है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहां पर ये आ रहा है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अब यहां देखिए, सम एक एडजेक्टिव है, बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो वर्ब प्लूरल लेकर आएगी, ये सेंटेंस इसलिए सही है। अब यहां देखिए, सम एक एडजेक्टिव है, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इंक एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क, तो यहां पर मिल्क के बारे में बात करें, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है जो वर्ब लेगी सिंगुलर, जो जबकि है प्लूरल, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सम मिल्क एडजेक्टिव, यहां पर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहां पर वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यही है अच्छी रणनीति। अगर आप कम समय में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसी रणनीति को अपनाते चलिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं डेली वीडियोस देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।